नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है परीक्षा वाणी नोट सीरीज़, जिसमें हम पूरी परीक्षा वाणी के नोट्स को चैप्टर वाइज डिटेल में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। उत्तराखंड के हिस्ट्री के अंतर्गत हम पवार वंश को पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने गोरखाओं के आगमन तक पवार वंश को कवर कर लिया था कि अंतिम राजा कौन रहे उत्तराखंड के, जिन्होंने दोनों जगहों पर शासन किया। प्रद्युमन शाह रहे। 1804 में गोरखाओं ने खुड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युमन शाह को हरा दिया। प्रद्युमन शाह वहां पे शहीद हुए और पूरे उत्तराखंड पर गोरखाओं का कब्जा हो गया। इसके बाद टिहरी रियासत अस्तित्व में आती है जब अंग्रेज गोरखाओं को हरा देते हैं। पवार वंश उस टिहरी रियासत में आगे कंटिन्यू करता है। तो आज की वीडियो में हम टिहरी रियासत के बारे में जानेंगे। देखिए, अभी तक ऐसा था कि गढ़वाल में पवार और कुमाऊं में चंद वंश शासन कर रहा था, तो आपस में दोनों की लगातार लड़ाइयाँ होती रहती थी। अब स्थिति क्या थी कि गढ़वाल के दो हिस्से हो चुके थे, जिसके एक छोटे से भाग में टिहरी रियासत स्थित थी और बाकी का पूरा गढ़वाल और पूरा कुमाऊं में अंग्रेज थे, जिन्होंने गोरखाओं को हराने में पवारों की मदद करी थी। तो अब लड़ाइयाँ आपस में नहीं होंगी। अब टिहरी रियासत के अंदर सुधार कार्य होंगे, नई नई चीज़ें यहाँ पर राजाओं के द्वारा की जाएंगी, महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे, जो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि टिहरी के अंदर पुलिस विभाग किसने खोला, PWD विभाग किसने खोला, अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू करी, संस्कृत विद्यालय किसने खोला। इस तरह के सवाल टिहरी रियासत से आपके पास पूछे जाते हैं। तो अब हम अगली 2 क्लासेस में टिहरी रियासत को डिटेल में कवर करेंगे। आज हम इसकी पहली क्लास देखेंगे, जिसमें शुरुआत के 3 राजाओं को डिटेल में जानेंगे और अगली क्लास में बाकी के 3 राजाओं को। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पूरे उत्तराखंड को डिटेल में कवर कर सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, जिसमें गोरखा जीत जाते हैं और जीतने के बाद गढ़वाल पर भी गोरखाओं का अधिकार हो जाता है। कुमाऊं गोरखाओं ने 1790 में जीत लिया था और 1804 में अब गढ़वाल भी उन्होंने जीत लिया। गोरखाओं के आने के बाद प्रद्युमन शाह के जो एक पुत्र थे कुंवर प्रीतम शाह, इनको गोरखाओं ने बंदी बना लिया और काठमांडू में अपने पास रख लिया। ये 1804 से नेपाल में बतौर राजबंदी वहां पर रह रहे थे। ठीक है। प्रद्युमन शाह के समय में ये रवाई के फौजदार थे, रवाई क्षेत्र के, जो कुंवर प्रीतम शाह थे। इनका विवाह नेपाल की मंत्री बम शाह की पुत्री के साथ हुआ था। 1815 में नेपाल दरबार ने प्रीतम शाह को टिहरी जाने की अनुमति दी थी। ठीक है। जब यहाँ पर गोरखा पराजित हो गए तो प्रीतम शाह को अब वापस गढ़वाल में यानी टिहरी में आने दिया गया। टिहरी में आने के बाद अब पवारों की राजधानी कहाँ आ गई है? टिहरी। पहले राजधानी कहाँ थी पवार वंश की? श्रीनगर। मौलाराम अभी भी श्रीनगर में ही निवास करता है, लेकिन अब राजा लोग कहाँ रहते हैं? टिहरी में। सवाल आता है, कौन से पवार राजकुमार टिहरी से श्रीनगर जाते थे चित्रकला सीखने के लिए? वो यही प्रीतम शाह थे। ठीक है। सुदर्शन शाह ने इनके निर्वाह के लिए 5000 रुपये वार्षिक आय की जागीर इनको दी और अन्य सुविधाएं इनको दी और अपने पिता की तरह इनका सम्मान किया। कथन वाले क्वेश्चन में आ सकता है कि जब प्रीतम शाह वापस आए गोरखाओं के कब्जे से, तो क्या इनका सुदर्शन शाह के साथ सत्ता को लेकर के संघर्ष हुआ? तो आप कहेंगे नहीं। 1836 में प्रीतम शाह की मृत्यु हो जाती है। तो यह था जब गोरखाओं का आगमन हुआ। तो प्रद्युमन शाह के एक पुत्र के साथ क्या हुआ? प्रद्युमन शाह के जो दूसरे पुत्र थे उनका नाम था सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह हरिद्वार में रहकर स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहे। ये कनखल ज्वालापुर में रहे परिवार के साथ। 1809 से 1811 के बीच में ये बरेली में भी रहे। बरेली में ही इनका परिचय एक अंग्रेज अधिकारी जो था उस समय एंग्लो इंडियन था, कैप्टन हियर्से, इसके साथ बरेली में इनकी मुलाकात होती है। ठीक है। हियर्सी के साथ ये एक समझौता करते हैं। 3005 रुपये में जो दून वाला पूरा इलाका था, जो चंडी परगना था, उसको सुदर्शन शाह ने हियर्से को बेच दिया। ठीक है।
1811 में। हालांकि इसके साक्ष्य नहीं है कि ये परगने सुदर्शन शाह ने बेचे थे। कहा जाता है, एटकिंसन के अनुसार है कि सुदर्शन शाह ने इस शर्त पर कि गोरखों से उसका राज्य वापस दिलाएगा हियर से, इस शर्त पर उसको ये परगने दिए थे। तो खरीदने की बात कही जाती है लेकिन साक्ष्य स्पष्ट नहीं है। यह कहा जाता है कि डील यहां पर हुई थी, समझौता ऐसा हुआ था कि अगर वो सुदर्शन शाह की मदद करेगा तो सुदर्शन शाह उसको ये परगने देगा। ठीक है। सुदर्शन शाह की मांग पर अंग्रेज गवर्नर जनरल हेस्टिंग ने अक्टूबर 1814 में गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेज दी। सेना कैसे भेजी, कौन कौन इसमें कमांडर थे, जब हम गोरखा साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे या गोरखाओं का अधिकार जो उत्तराखंड में हुआ उसको देखेंगे और ब्रिटिश आगमन के बारे में तब डिटेल में जानेंगे। अभी हमारा मुख्य फोकस है टिहरी रियासत। तो सुदर्शन शाह ने हियरसे के साथ दोस्ती करी, हियरसे ने इसकी बातें आगे तक पहुंचाई और ब्रिटिश सेना यहां पर आने को तैयार हुई। हालांकि अंग्रेजों का गोरखाओं के साथ जो गोरखपुर के नजदीक बुटवल प्रांत पड़ता है उसको लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था। गोरखाओं को यहां पर अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। युद्ध हुआ, 1815 में अंतिम युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने कुमाऊं और गढ़वाल पर कब्जा कर लिया। अंततः 4 मार्च 1816 को अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य में संगौली की संधि हो जाती है, जिसमें गोरखा इस क्षेत्र को अंग्रेजों के हवाले करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है। मई 1815 को गार्डनर को कुमाऊं का पहला डिविजनल आयुक्त यानी कमिश्नर नियुक्त कर दिया जाता है और ट्रेल को उसका सहयोगी बनाया जाता है। कंपनी ने युद्ध के बाद व्यय के रूप में 5 लाख रुपए सुदर्शन शाह से मांगे। न देने पर 1815 में अस्थायी सनद पर गढ़वाल का विभाजन कर दिया। जब सुदर्शन शाह के कहने पर अंग्रेजों ने यहां पर युद्ध किया, युद्ध के बाद अंग्रेजों ने गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को खाली करवा लिया, गोरखाओं को पराजित कर दिया। अब सुदर्शन शाह से गढ़वाल के बदले में 5 लाख रुपए हर्जाना मांगा गया। उस समय वो ये राशि देने में असमर्थ थे, जिसके बाद अंग्रेजों ने आधे गढ़वाल का विभाजन कर दिया। हालांकि आधे से ज्यादा गढ़वाल का विभाजन किया। आधा हिस्सा अपने पास रखा जिसे ब्रिटिश गढ़वाल कहा गया और दूसरे हिस्से को टिहरी गढ़वाल कहा गया, जहां पर राजधानी अब सुदर्शन शाह बनाएंगे। जो उस समय की टिहरी रियासत थी उसमें आज का टिहरी, उत्तरकाशी, ये पूरा इलाका शामिल था। ठीक है। रवाई और दूर परगनों को छोड़कर सुदर्शन शाह को अलकनंदा और मंदाकिनी का पश्चिमवर्ती एक छोटा बीहड़ और जंगली भाग दे दिया गया और जो उपजाऊ मैदान था बाकी का पूरा गढ़वाल का, इसके अलावा जो पूरा तराई मैदान था, इसके अलावा रवाई परगना, दून परगना, ये सब किसने अपने अधिकार में कर लिए? अंग्रेजों ने कर लिए। शुरुआत में टेम्पररी इनको सनद यहां पर दी गई, यानी टेम्पररी एक पत्र इनको दिया गया कि यह आपके अधिकार में है। इसकी पुष्टि 4 मार्च 1820 को स्थायी सनद के द्वारा की गई। अभी इसे और डिटेल में जानेंगे। तो स्थायी सनद कब दी गई सुदर्शन शाह को टिहरी की? 4 मार्च 1820 को। यह था जब गोरखा यहां पर आए, युद्ध के बाद क्या हालात हुए और कैसे टिहरी राज्य बना। अब होगी टिहरी की स्थापना, जो करेंगे पवार वंश के 55वें राजा सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने 1815 से 1859 तक शासन किया। अब इनके काल में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट घटना तो यही थी टिहरी की स्थापना। सुदर्शन शाह ने भागीरथी और भिलंगना के संगम पर टिहरी को बसाया था। टिहरी की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को करी जाती है। 28 दिसंबर को राज्य स्थापना दिवस, टिहरी राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता था, जिसे रेस्टोरेशन डे भी कहते थे। इंग्लिश में वही मतलब हुआ। ठीक है। इन्होंने राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी में स्थापित करी। जब अंग्रेजों के साथ इनकी बात चल रही थी तो इन्होंने श्रीनगर को बतौर राजधानी के रूप में मांगा, जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकार कर दिया। तो इन्होंने अपनी राजधानी कहां पर बना ली? अब टिहरी में बना ली। राजधानी बनने से पहले टिहरी को धुनारों की बस्ती या मछुआरों की बस्ती कहा जाता था। ठीक है। टिहरी का जो ये टिहरी बस्ती, इसका पुराना नाम क्या था? तो गणेश प्रयाग भी इसको कहते थे। ठीक है। टिहरी पर राजा और उनके वंशजों के अधिकार को मान्यता कब दी गई? 4 मार्च 1820 को। अभी हमने देखा था कि जब 1815 में सुदर्शन शाह को एक क्षेत्र दिया गया तो टेम्पररी बेस पर दिया गया, कोई पक्का कागज उसका नहीं था। 1820 में 4 मार्च को ही, जिस दिन 1816 में संगौली की संधि हुई, उसी दिन 1820 में उनको एक पक्का प्रमाण पत्र दे दिया गया, एक पक्की पुष्टि कर दी गई कि यह क्षेत्र आपका है और आपके बाद आपके वंशजों का है। तो सुदर्शन शाह का और उनके बाद उनके वंशजों का अधिकार टिहरी पर कब माना गया अंग्रेजों के द्वारा आधिकारिक तौर पर? 4 मार्च 1820। ठीक है।
1816 में ट्रेल की रिपोर्ट के आधार पर नागपुर परगना में टिहरी गढ़वाल और ब्रिटिश गढ़वाल की सीमाएं निर्धारित करी गई। क्वेश्चन बन जाता है आपके पास कि गढ़वाल में जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था, देखिए उत्तराखंड में जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ वो गार्डनर के नेतृत्व में हुआ। वो उस समय कमिश्नर था, लेकिन उसने जो प्रॉपर करवाया वो कुमाऊं में करवाया। गढ़वाल में जो करवाने वाला अधिकारी था वो ट्रेल था, जो उस समय उसका सहायक था। तो ट्रेल ने जब यहाँ पर भूमि बंदोबस्त किया तो टिहरी गढ़वाल और ब्रिटिश गढ़वाल के मध्य में उसने सीमा का निर्धारण किसे किया? नागपुर परगने में उसने सीमा निर्धारित करी। क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। दिसंबर 1842 में टिहरी रियासत में अंग्रेजी सरकार का राजनैतिक प्रतिनिधि कुमाऊं कमिश्नर को बना दिया गया। अभी तक ऐसा होता था कि कुमाऊं कमिश्नरी, जो ब्रिटिश गढ़वाल है और जो पूरा कुमाऊं है उसको मिलाकर के कमिश्नरी बनाई गई कुमाऊं कमिश्नरी, ठीक है। अभी तक ऐसा होता था कि यहाँ का एक कमिश्नर होगा और एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, राजनीतिक जो प्रतिनिधि होगा अंग्रेजों का, वो टिहरी दरबार में नियुक्त होगा। जैसे जब गोरखाओं को उन्होंने हराया था, संधि करी थी गोरखाओं के साथ, संगौली की संधि, उसमें भी यह बात थी कि एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट, राजनीतिक प्रतिनिधि को काठमांडू कोर्ट में, जो काठमांडू दरबार है वहां पर वो भेजेंगे। सबसे पहला पॉलिटिकल एजेंट बनाकर किसे भेजा गया था काठमांडू में? तो जो कुमाऊं का पहला कमिश्नर था गार्डनर, उसको भेजा गया था, ठीक है। टिहरी के साथ भी यही किया गया कि एक हमारा पॉलिटिकल एजेंट आपके दरबार में होगा। लेकिन 1842 में ये यहां पर व्यवस्था करी गई कि जो भी कुमाऊं कमिश्नर होगा वही टिहरी रियासत में ब्रिटिश सरकार का पॉलिटिकल एजेंट होगा। तो ये कब बना गया? ये बना 1842 में, ठीक है। टिहरी का पहला भूमि बंदोबस्त ये सुदर्शन शाह ने किया था। देखिए उत्तराखंड में भूमि बंदोबस्तों की शुरुआत हो चुकी थी। गढ़वाल में, कुमाऊं में शुरुआत किसने करी? गार्डनर ने, बाद में ट्रेल ने करवाए थे काफ़ी। टिहरी के अंदर का जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ वो सुदर्शन शाह ने किया 1823 में। सीधा सवाल आएगा किसने किया, कब किया, ठीक है। टिहरी के अंदर वैसे टोटल 5 भूमि बंदोबस्त हुए थे, जिसमें पहला 1823 में हुआ, दूसरा 1860 में भवानी शाह ने किया, तीसरा 1873 में प्रताप शाह ने, चौथा 1903 में कीर्ति शाह ने और पांचवा 1924 में नरेंद्र शाह ने किया था, ठीक है। रवाई परगना टिहरी में शामिल हुआ। अभी हमने ऊपर देखा था कि जो दून क्षेत्र था और जो पूरा रवाई जौनपुर का इलाका था वो अंग्रेजों ने अपने पास रखा। बाद में अंग्रेजों ने रवाई परगना वापस टिहरी के राजा को दे दिया। तो रवाई परगना किस वर्ष टिहरी रियासत में शामिल हुआ? आप कहेंगे 1824 में। बाद में इसी क्षेत्र में 1930 में क्या होता है? रवाई कांड होता है, ठीक है। तो ये कब आया था टिहरी में? 1824 में आया था। टिहरी राजभवन, जिसे पुराना दरबार कहते हैं, इसका निर्माण भी सुदर्शन शाह ने 1848 में करवाया था। देखिए सुदर्शन शाह ने अपने लिए एक राजमहल का निर्माण, एक राजप्रासाद का निर्माण करवाया टिहरी में, जिसे पुराना दरबार कहा गया, ठीक है। इनके दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो चैतू और माणकू। ये किसके दरबारी चित्रकार थे? तो चैतू और माणकू सुदर्शन शाह के दरबार में रहते थे, ठीक है। इनके राजकवि कौन थे? हरिदत्त शर्मा और गुमानी पंत, ये इनके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सुदर्शन शाह ने सभासार नामक ग्रंथ की रचना करी थी 1828 में। सीधा सवाल, कि सभासार नामक ग्रंथ किसने लिखा है? सुदर्शन शाह। इसकी रचना इन्होंने 1828 में करी। यह रचना 7 खंडों में लिखी गई है। इसकी भाषा ब्रज है और इसे सुदर्शन शाह ने सूरत कवि के नाम से लिखा है। तो किस नाम से, किस भाषा में, कितने खंडों में, किस पुस्तक को किस वर्ष लिखा, ये सारे सवाल आपके इन 3 लाइन से कवर हो जाएंगे। किस भाषा में लिखा? ब्रज। किस नाम से लिखा? सूरत कवि। कब लिखा? 1828। नाम क्या है ग्रंथ का? सभासार। कितने खंड में है? 7, ठीक है। इसके अलावा सुदर्शन शाह ने छोटी दीवानी, बड़ी दीवानी, सरसरी, कलेक्ट्री नामक न्यायालयों की स्थापना भी करी थी। 4 प्रकार के कोर्ट इन्होंने यहाँ पे स्थापित करे थे, जिनमें दीवानी, छोटी और बड़ी, इसके साथ साथ सरसरी और कलेक्ट्री, इनकी स्थापनाएं इन्होंने करी, ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश गढ़वाल में जैसे अंग्रेज करते थे, न्याय व्यवस्था उन्होंने प्रॉपर तरीके से स्थापित करी। दीवानी और फौजदारी न्यायालयों के लिए उन्होंने, मामलों के लिए उन्होंने उसी प्रकार के न्यायालय स्थापित किए। सवाल आएगा, टिहरी में ब्रिटिश गढ़वाल के समान दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की स्थापना किसने करी? सुदर्शन शाह, ठीक है।
जौनसार में मौड़ मेले की शुरुआत भी इन्होंने करी थी। देखिए, जो मौड़ मेला है आपका मछली पकड़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। जौनसार जौनपुर क्षेत्र में ये लगता है। किस नदी पर लगता है? तो अलगाड़ नदी के तट पर लगता है। ये क्वेश्चन पेपर में बना है। माना जाता है इसकी शुरुआत भी सुदर्शन शाह के द्वारा ही करी गई थी उनके काल में। ठीक है। 1840 में फ्रेडरिक विल्सन को भूमि पट्टे पर दी थी सुदर्शन शाह ने। जो वन भूमि थी, बेसिकली पूरा इलाका काफ़ी ज़्यादा जंगल वहाँ पर थे, पूरे वनों को फ्रेडरिक विल्सन को पट्टे पर दे दिया 1840 में 20 वर्षों के लिए। ठीक है। ये खत्म हुआ 1860 में। उस समय भवानी शाह शासन कर रहे थे। उन्होंने 4 साल के लिए और इसको दे दिया था। ठीक है। तो किसने दिया था फ्रेडरिक विल्सन को? पहले सुदर्शन शाह ने। इसी फ्रेडरिक विल्सन ने यहाँ पर कई सारे वनों का कटान किया। लकड़ी के ढुलाई के लिए इसने जल मार्ग का इस्तेमाल किया। उसी समय भारत में रेलवे का भी विकास हो रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा आमदनी इसको हुई, काफ़ी ज़्यादा पैसा इसने कमाया। अपने नाम के सिक्के तक इस फ्रेडरिक विल्सन ने चलवाए। इसकी जनता या इसके जो प्रजा थी वो इसको राजा विल्सन कहती थी, जो इसके साथ काम करने वाले होते थे। ठीक है। सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि भी कहा गया। कलाविदों का शिरोमणि इनको किसने कहा? मूरक्राफ्ट ने कहा। मूरक्राफ्ट जो था एक ब्रिटिश अधिकारी था, जो तिब्बत की यात्रा जिसने करी थी। उस समय तिब्बत जाना बिना अनुमति के बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था। कोई भी ब्रिटिश अधिकारी को अनुमति नहीं थी वहाँ जाने की। इसने वो तिब्बत की यात्रा करी थी, जिससे तिब्बत उस समय काफ़ी नाराज़ भी अंग्रेज़ों से हुआ था। तो इसी मूरक्राफ्ट ने सुदर्शन शाह को कलाविदों का शिरोमणि कहा था। ये टिहरी यात्रा पर भी आता है। 6 फरवरी 1820 को इसने टिहरी की यात्रा करी थी। ठीक है। सुदर्शन शाह से जुड़े कुछ विविध तथ्य हैं, जैसे सुदर्शन शाह एक धार्मिक व्यक्ति था जिसने बाड़ाहाट, चंद्रबदनी आदि स्थलों के देव मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कथन वाले में आते हैं। दूसरा, बद्री विशाल पर उसकी अपार आस्था थी और उसकी प्रजा उसे बोलांदा बद्रीश या बोलांदा बद्रीनाथ कहती थी, यानी उनका संदेशवाहक इनको माना जाता था। क्वेश्चन भी बनता है किस राजाओं की जो पारंपरिक उपाधि थी वो बोलांदा बद्रीश थी? वो थे पवार शासक टिहरी के। ठीक है। सुदर्शन शाह के बारे में माना जाता है कि वहीं से ये शुरू हुआ। सुदर्शन दर्शन कविता मौला राम की है, जिसे उसने सुदर्शन शाह की आलोचना में लिखा था। देखिए, मौला राम को कई सारे पवार राजाओं का संरक्षण प्राप्त हुआ, जिसमें प्रदीप शाह भी शामिल थे, जयकृष शाह शामिल थे, ललित शाह शामिल थे, प्रद्युमन शाह थे। लेकिन सुदर्शन शाह के साथ उनकी नहीं बनती थी ज़्यादा। तो सुदर्शन शाह ने उनका उतना सम्मान नहीं किया जितना वे चाहते थे या जितना उनको पहले मिलता था। क्योंकि जब गोरखाओं का यहाँ पे अधिकार हुआ तो गोरखाओं के साथ भी उनके संबंध शुरुआत में अगर छोड़ दे तो बाद में ठीक रहे थे। ठीक है। तो सुदर्शन शाह की साथ उनकी नहीं बनती थी। सुदर्शन शाह की निंदा करते हुए, उनकी आलोचना करते हुए वो एक कविता लिखते हैं जिसका नाम है सुदर्शन दर्शन। इसको आपने ध्यान रखना है, किसकी है? मौला राम की है। 9 जून 1859 को सुदर्शन शाह का निधन हो जाता है। ठीक है। ये थे टिहरी रियासत के पहले राजा सुदर्शन शाह। इन्होंने क्या क्या कार्य टिहरी में किए वो सब हमने देखा। पूछे जाएंगे यहाँ से सवाल। सुदर्शन शाह के बाद 56वें राजा यहाँ पर बने पवार वंश के भवानी शाह। इन्होंने 1859 से 1871 तक शासन किया। सुदर्शन शाह के बाद उनके बड़े पुत्र भवानी शाह 1859 में गद्दी पर बैठे। अंग्रेज़ों की सहायता से गद्दी पर बैठे थे भवानी शाह। देखिए, सुदर्शन शाह ने अपने पुत्र, जो उनके सबसे बड़े पुत्र थे भवानी शाह को, अपने जीवित रहते हुए 1832 में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और सिफारिश भी कर दी थी कुमाऊं कमिश्नर के पास कि उनके बाद उनके पुत्र को ही राजा माना जाए। यानी उनको जानकारी देती थी कि मेरे बाद यही राजा होगा। लेकिन जब सुदर्शन शाह की मृत्यु होती है, उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी एक रानी थी, रानी खनेती, इसको खनेती करना, इनका वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ये नहीं चाहती थी कि भवानी शाह राजा बने। इन्होंने तुरंत शेर सिंह को शेर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा दिया और टिहरी का राजा बना दिया। भवानी शाह ने रैमजे को पत्र लिखकर मदद मांगी और कहा कि मैं सुदर्शन शाह का, जो आपके मित्र थे, उनका ज्येष्ठ पुत्र हूं और मुझे ही राजा होना चाहिए। उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? रैमजे था। ठीक है। रैमजे ने जब तक किसी का चयन नहीं होता तब तक जीवानंद जोशी को राज्य व्यवस्था सौंप दी। हो सकता है सवाल बन जाए। बाद में रैमजे सितंबर में टिहरी में आते हैं और भवानी शाह को राजा घोषित करते हैं। शेर शाह को बंदी बना लिया जाता है। ठीक है।
तो अंग्रेजों की सहायता से, अंग्रेजों की मदद से गद्दी पर बैठने वाले राजा कौन थे? भवानी शाह थे। हालांकि सुदर्शन शाह भी अंग्रेजों के ही द्वारा गद्दी पर बैठे थे, लेकिन उनको उस तरह से मदद नहीं मिली थी। उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य वापस पाया था। आपसी संघर्ष में वो अंग्रेजों ने फिर हस्तक्षेप किया हो, ऐसा नहीं हुआ था। इस केस में दो पंवार राजा यहां पर थे जो सत्ता के लिए लड़ रहे थे। अंग्रेजों की सहायता से फिर गद्दी पर आए भवानी शाह। इनका राज्य अभिषेक 15 अक्टूबर 1859 को हुआ था। ठीक है, भवानी शाह के ही काल में 1861 में रैमजे ने अठूर के किसानों के लिए 12 आना बीसी की भू व्यवस्था करवाई थी। तो 12 आना बीसी व्यवस्था किसने करवाई थी? रैमजे ने टिहरी में करवाई थी भवानी शाह के काल में। देखिए, भवानी शाह का जब शासन शुरू हुआ तो शुरुआत से ही इनको विद्रोह देखने को मिले। शुरुआत में इनके ही जो चचेरा भाई था शेरशाह, उसने विद्रोह किया जिसे अंग्रेजों ने दबाया। बाद में जो अठूर क्षेत्र के किसान थे, इन्होंने तिहाड़ कर के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह का जो नेता था वो बद्री सिंह असवाल था। कुछ जगहों पर दिया है कि यह विद्रोह सुदर्शन शाह के काल में हुआ, कुछ जगहों पर है कि भवानी शाह के काल में हुआ। बस ध्यान रखना कि इस विद्रोह के जो अठूर विद्रोह था, इसके नेता कौन थे? बद्री सिंह असवाल। बाद में रैमजे ने 12 आना बीसी भू व्यवस्था यहां पर करी, यानी 20 नाली भूमि पर 12 आना कर यहां पर आपको देना होगा। जो तिहाड़ कर था उसे अब हटा दिया गया। ठीक है, देवप्रयाग में संस्कृत हिंदी पाठशाला किसने खोली? तो भवानी शाह ने खोली 1862 में। भवानी शाह ने जब उस समय देखा अंग्रेज जो थे अलग अलग जगहों पर संस्कृत विद्यालयों की स्थापना कर रहे थे, उन्होंने बद्रीनाथ में, केदारनाथ में संस्कृत हिंदी पाठशालाएं खोली। उन्हीं की भांति यहाँ पर भवानी शाह ने भी 1862 में देवप्रयाग में एक संस्कृत पाठशाला खोली। तो क्वेश्चन आएगा, टिहरी में संस्कृत पाठशाला किसने खोली? भवानी शाह। और आएगा अंग्रेजी पाठशाला किसने खोली? तो प्रताप शाह। भवानी शाह का निधन 1871 में हो जाता है। भवानी शाह के पुत्रों में प्रमुख पुत्र थे प्रताप शाह और विक्रम शाह। बाकी भी उनके पुत्र थे, लेकिन इन दो को आपने विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, क्यों विशेष ध्यान रखना है? प्रताप शाह का तो नॉर्मल है, आपको पता है ये अगले राजा बने हैं, तो इनके बारे में आप जानेंगे ही जानेंगे। प्रताप शाह के पुत्र हुए थे कीर्ति शाह। प्रताप शाह की मृत्यु 1886-87 के दौरान हो जाती है। उस समय कीर्ति शाह की उम्र काफ़ी कम थी। तो कीर्ति शाह की संरक्षिका के तौर पर कौन शासन करती है, या उनकी संरक्षिका के तौर पर कौन कार्य करती है? रानी गुलेरिया। लेकिन सबसे पहले ही रानी गुलेरिया संरक्षिका नहीं बन जाती है। शुरुआत में कुछ समय के लिए विक्रम शाह को कीर्ति शाह का संरक्षक, जो कि उनके चाचा थे, प्रताप शाह के भाई थे, बनाया गया था। लेकिन ये अयोग्य थे और कुछ ही समय के बाद रानी गुलेरिया अपने हाथों में सत्ता ले लेती है। उसे हम जब अगली क्लास में कीर्ति शाह के बारे में जानेंगे तब और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना याद करना है, इनके दो प्रमुख पुत्र प्रताप शाह और विक्रम शाह। अब राजा बने हैं प्रताप शाह। 1871 से 1887 तक, कुछ जगहों पर 1886 भी है, तो आपने ऑप्शंस के आधार पर देखना है। इनका शासनकाल रहा। इन्होंने टिहरी में कई सारे सुधार किए, जिसमें प्रमुख सुधार था कि इन्होंने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करी। कई बार ये क्वेश्चन पेपर में बना है कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू करी? आप कहेंगे प्रताप शाह। ठीक है, टिहरी के अंदर पहला अंग्रेजी स्कूल इन्होंने खोला था 1883 में, और इसी के साथ टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, बेसिकली इन्होंने एक मिडिल स्कूल यहाँ पर खोला था जिसका नाम था एंग्लो वर्नाकुलर मिडिल स्कूल। बाद में जो हाई स्कूल बना कीर्ति शाह के काल में, और फिर इसे इंटरमीडिएट बनाया गया नरेंद्र शाह के काल में। तो सबसे पहले टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू करी, या अंग्रेजी स्कूल किसने खोला? प्रताप शाह। टिहरी में प्रताप प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी किसने करी थी? इन्होंने करी थी। टिहरी में जो पहली प्रिंटिंग प्रेस खोली गई वो प्रताप शाह के द्वारा ही खोली गई थी। ठीक है, टिहरी में वन विभाग की स्थापना भी किसने करी थी? सबसे पहले प्रताप शाह ने ही करी थी। 1885 में टिहरी में वन विभाग की स्थापना होती है, ध्यान रखेंगे। टिहरी में खैण, पाला, बिसाह प्रथा का अंत प्रताप शाह ने ही किया था। देखिए, जो खैण प्रथा थी आपकी, ये बेगारी से संबंधित थी, कुली बेगार जैसी प्रथा। पाला प्रथा जो थी आपकी, दरबार में दूध, दही, घी ये सब पहुंचाना, उससे संबंधित थी। और बिसह प्रथा जो थी, अन्न के रूप में टैक्स देना, जो वहाँ का भंडार है, राजकीय भंडार है वहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रथाएं उस समय प्रचलित थी जिनको खत्म किया प्रताप शाह ने। ठीक है, टिहरी में पहला खैराती दवाखाना किसने खोला?
तो टिहरी रियासत में पहला खैराती दवाखाना प्रताप शाह ने ही खोला था 1876 में। ये सवाल आता है। नरेंद्र शाह ने भी खोला था बाद में, लेकिन उन्होंने 1925 में खोला। सबसे पहला खैराती दवाखाना किसने खोला? प्रताप शाह, 1876। प्रताप शाह के द्वारा प्रताप नगर की स्थापना करी जाती है। प्रताप नगर की स्थापना इन्होंने 1877 में करी जलकूर नदी के तट पर। कुछ जगहों पर जलकूर है, कुछ जगहों पर जलकूट है, ठीक है। तो इस नदी के तट पर 1877 में इन्होंने अपने नाम से एक नगर बसाया, प्रताप नगर। प्रताप नगर का पुराना नाम डांगधार था। ये क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। प्रताप शाह ने टिहरी को कितनी पट्टियों में बांटा था? तो प्रताप शाह ने टिहरी रियासत को 22 पट्टियों में विभाजित किया था। टैक्स वसूलने में आसानी हो सके, इसके लिए उन्होंने पूरी टिहरी रियासत को 22 पट्टियों में बांटा और हर पट्टी में एक जो टैक्स वसूल करने वाला अधिकारी होता था उसे नियुक्त कर दिया, ठीक है। प्रताप शाह ने 1873 में भू व्यवस्था करवाई थी। भूमि बंदोबस्त इन्होंने करवाया 1873 में। 1876 में दोबारा से करवाया, जिसे जुला पैमाइश या नज़रअंदाजी कहा जाता है। तो जुला पैमाइश भू व्यवस्था किसने करवाई? कुछ जगहों पर है ये वाली भू व्यवस्था उन्होंने 1873 में ही करवाई, कुछ जगहों पर है दोनों अलग अलग हैं। कुछ जगहों पर है कि 1873 में शुरू किया, 76 तक ये चला और इस भू व्यवस्था को जुला पैमाइश व्यवस्था या नज़रअंदाजी व्यवस्था कहा गया, ठीक है। टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना किसने करी थी? तो टिहरी में पुलिस विभाग की स्थापना भी प्रताप शाह ने करी थी। टिहरी में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए इन्होंने टिहरी रियासत को 4 थानों में भी बांटा था। कौन कौन से थे? रवाई थाना, टकनौर, चिल्ला और देवप्रयाग। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कुछ जगहों पर यह चीज़ सुदर्शन शाह के साथ भी जोड़ी गई है कि उन्होंने 4 थानों में बांटा, कुछ जगहों पर प्रताप शाह के साथ है। तो विकल्पों के आधार पर आपने देखना है। अगर उन थानों के नाम पूछेगा तो ये नाम आपने ध्यान रखने हैं। प्रताप शाह के काल में बांसर ढांढक विद्रोह हुआ था, जिसके नेता लक्ष्मू कटहैत थे। लक्ष्मू कटहैत या लक्ष्मू कटहैत भी इनको लिखा गया है। जहरीली शराब इनको दी गई थी जिससे इनकी मृत्यु होती है। इन्होंने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बांसर ढांढक। ढांढक बेसिकली आंदोलनों के लिए कहा जाता था टिहरी रियासत में, ठीक है। तो कई सारे ढांढक यानी आंदोलन हुए उस समय टिहरी रियासत में। ऐसा ही एक बांसर ढांढक था जो प्रताप शाह के काल में हुआ, जो लक्ष्मू कटहैत जिसका नेता था। सवाल बनेगा, ठीक है। प्रताप शाह की मृत्यु हो जाती है 1886-87 के दौरान। कुछ जगहों पर 87 है तो हम 87 को ही लेकर चलेंगे रेफरेंस के लिए, लेकिन अगर बाई चांस 86 भी विकल्प में आता है तो उसको भी ध्यान रखना है। प्रताप शाह के 2 से 3 इंपॉर्टेंट पुत्र थे, जिनमें कीर्ति शाह शामिल थे, विचित्र शाह थे, सुरेंद्र शाह थे। राजा बनते हैं कीर्ति शाह, उनकी संरक्षिका के रूप में काम करेगी रानी गुलेरिया, लेकिन पहले बनेंगे विक्रम शाह। अगली क्लास में हम कीर्ति शाह के बारे में, उनसे आगे संबंधित जितने भी सवाल हैं उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।